बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे हज के बारे में बताने वाले, सिखाने वाले, लेकिन वो डेप्थ में चीज़ों को नहीं बताते हैं। हाजियों को परेशानी होती है। यकीन करें, लिटरली मैंने अपनी आंखों से हाजियों की वो हालत वहां पे देखी है, रुलते हुए वहां पे देखा है उनको, मिना में, मुजल्फा में, अरफात में, होटल्स में, उम्रे में, बस स्टैंड पे, गाड़ियों में, टैक्सियों में, सफर में, ज़ियारात में। किसी हाजी को कुछ बेचारे को पता नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं है। फैमिली वाले क्या करते हैं, किसी के साथ भेज देते हैं। अब जिसके साथ भेजते हैं वो चाहे जवान ही होता है, लेकिन उसके साथ ऑलरेडी 8-10 हाजी होते हैं, वो उनको मैनेज करे, उनके मामलात को देखेगा या आपके हाजी को देखेगा, ठीक है। फिर सामान उठाना, डॉक्यूमेंट्स के बाकी मामलात कुछ पता नहीं होता। यकीन करें, लोग वो रुलते हैं वहां पे, वो रुलते हैं, वो टेंशन, वो स्ट्रेस, कई बीमार हो जाते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं ना, उन्होंने इतना टेंशनों में वहां पे वक्त गुजारा होता है ना, फिर वहां के वक्त को वो जब भी याद करते हैं, लोगों को टेंशन ही बताते हैं, भी वहां मेरे साथ फलाने ने ये किया, हमीद ने ये किया, शरीफ ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। फिर वो इन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं। वो ज़ौक, वो शौक, वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो सब कुछ पता नहीं कहाँ दफन हो जाता है। ये सब बेसिकली इस वजह से होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो सीखना ज़रूरी थे, लेकिन ये सीखे नहीं जाते हैं। मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करता हूं, मैंने खुद शूट की थी, जिसका नाम था असली और नकली मशक्कतें। ये आपने हर हाजी को लाजमी दिखानी है, खुदारा दिखा के आपने उनको भेजनी है। हाजी को पता होना चाहिए कि कौन से काम ऐसे हैं जो मैं करूंगा तो मैं परेशानियों से बच सकूंगा, कौन से काम ऐसे हैं जिनके अंदर मैंने पड़ गया, फंस गया तो मेरी असल इबादत से तवज्जो ही हट जाएगी। मैं यहाँ पे थंबनेल शो करने जा रहा हूँ, आप काइंडली ये जरा देख लें। असली और नकली मशक्कतें ये आपने हर हाजी को दिखानी है, पता चले कि मिना, मुजल्फा, अरफात में असली मशक्कतें कौन सी और नकली मशक्कतें कौन सी है, ये आपने दिखाना है। अब आप जा रहे हैं हज पे, अब हज के बहुत सारे मामूलात हैं, अब हर हाजी को वो मामूलात सीखना जरूरी है। जो मोटी मोटी चीजें चंद एक मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये हर हाजी ने सीखनी है, समझनी है, जरूर समझनी है। आपको कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, किसी किस्म का इशू आ रहा है हज के मामलात में, सीखने के में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, प्रैक्टिकल प्रोसीजर के, शरई अहकामात में, आपने उसको पूछना है किसी से, कोई नहीं बताने वाला मिल रहा, आप दूर रहते हैं, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। ये मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ, 24/7 जब भी आपका दिल चाहे मुझे आपने वॉइस मैसेज छोड़ देना है, टेक्स्ट मैसेज छोड़ देना है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि अल्लाह के मेहमानों की आखिरी दम तक बगैर किसी वज़ के, बगैर गरज के मैंने खिदमत करनी इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए मुझे आपसे या किसी इंसान से अप्रिसिएशन, रिकग्निशन और सर्टिफिकेशन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अल्लाह राजी हो जाए, वो खुश हो जाए, दोनों जहानों में रहमतें दे दे, मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज यही है। आपने बस मेरे लिए दुआएं करनी है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इशू आ रहा है हज के मामलात में, आपने फौरन मुझे टेक्स्ट करना है। मक्का में, मीना में, मुजल्फा में है, जद्दा में है, कहीं पे भी है, मेरे से कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह ताला जितनी अल्लाह ने मुझे सआदत दी होगी, तौफीक दी होगी, हिम्मत दी होगी, ऑल दी टाइम इंशाअल्लाह मैं अवेलेबल होगा और मैं इंशाअल्लाह आपको जरूर हेल्प आउट करूंगा। अब मामलात ये हैं कि आप जा रहे हैं हज पे, वहां पे वक्त गुजारना है 40 दिन का, 45 दिन का। अब वहां पे आपने करना क्या, मुझे पहले ये बताएं। अब क्या जा रहे हैं हज पे, आपने वहां पे गुजारने 40 दिन, 35 दिन, 38 दिन, 36 दिन आपने मक्का में रहना है बिलफर्ज। अब आपने वहां पे करना क्या है, आपने सीखना है कि हज की अक़साम कितनी है, जो हज आप करने जा रहे हैं वो कौन सा है, हज क्या होता है। और कुछ लोग जो है वो हज बदल कर रहे होते हैं। अब हज बदल क्या चीज़ है, ये तो हमने नाम ही फर्स्ट टाइम सुने। हज तमत्तो क्या चीज़ है, कौन सा ऐसा हज है जिसमें उम्रा और हज अलग-अलग करने होते हैं, कौन सा ऐसा हज है जिसमें हज और उम्रा दोनों एक ही हराम से करने होते हैं, कौन सा ऐसा हज है जिसमें उम्रा शामिल ही नहीं है, सिर्फ हज करना होता है, कौन सा ऐसा हज है जो हम किसी की तरफ से कर रहे होते हैं, किसी के बिहाफ पे कर रहे होते हैं। जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं किसी हाजी को छोड़ने के लिए, तो वो हालत ihram में होता है। अब उसने जो ihram पहना होता है वो यहाँ से पहन के अभी जा रहा है, जबकि हज तो अभी होना है 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। तो ये जो उसने ihram बांधा, ये किस चीज का बांधा हुआ है, कौन सा ihram बांधा हुआ है, हज का ihram कहां से बांधना है, उम्रे का ihram कहां से बांधना है। उम्रा जो आपने करना है, बिलफर्ज कोई पाकिस्तान से जा रहा है या इंडिया से जा रहा है, तो यहाँ से जो आपने ihram बांधा है वो कहां से बांधना है, कहां से इरादा करना है, कौन सा ihram बांधना है। तो वहां पे पहुंचने के बाद आपने मक्का मुकरमा में रहते हुए अगर उम्रा करना होगा तो वहां पे ihram कहां से बांधना होगा, यहाँ पे नियत कहां कैसे करनी है, वहां पे कैसे करनी है, यहाँ पे किस मकाम से करनी है, वहां पे किस मकाम पे करनी है। ये मिकात किस चीज का नाम है, किस जगह का नाम है, मिकात क्या होता है, हदूद हरम क्या होती है, मिकात से कब उम्रा किया जाता है, हदूद हरम से कब उम्रा किया जाता है। इन मामलात को आपने सीखना है। फिर वहां पे रहते हुए जो आपने पहले 20, 25, 26, 30 या 40 दिन गुजारने मक्का मुकरमा में, उसमें आपने करना क्या है, कौन कौन सी इबादत आपने करनी है। हज के दिन करीब आने से पहले कौन से ऐसे मामलात हैं जिनसे आपका बचना जरूरी है, वहां पे आपने किन किन मामलात में बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। जब हज के दिन आने हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। वो क्यों जख्मी होते हैं, क्यों बीमार होते हैं,
हज के जो मेजर 5 दिन होते हैं, जो वहां पे करने वाली असल इबादत होती है, उससे पहले हाजी वहां पे बेजान क्यों हो जाते हैं, निडर क्यों हो जाते हैं, उनके अंदर जान क्यों नहीं रह जाती, ताकत क्यों नहीं रह जाती, कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कौन से ऐसे मामलात हैं जिनमें वो पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 36 दिन या 30 दिन का वहां पे जो टर्न्योर गुजारते हैं, होटल के अंदर गुजारते हैं, इतने उम्रे करते हैं, इस दौरान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, 100 तरह के मामलात, उनसे कैसे बचा जाए। फिर जब हमने वो 5 दिन गुजारने हैं, कब शुरू होने हैं, कब खत्म होने हैं, मीना में हमने क्या करना है, मुजल्फा में क्या करना है, अरफात में क्या करना है, मीना में किस दिन हमने जाना है, ठीक है। मीना में असल करने वाला काम क्या है, मीना के अंदर के जो मामलात है, वहां पे हमें खैमा कहाँ पे मिलेगा, वहां पे वॉशरूम कैसे होने हैं, वहां पे हमने खाना कैसे खाना है, कहाँ से खाना है, बर्तन कहाँ से लेने हैं। मीना के अंदर जब हमने रहना है तो वहां पे कितनी नमाजें पढ़नी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी नमाजें अदा फरमाई थी। हज का ihram हमने कहां से जाके बांधना है भाई, हज का ihram किस डेट को बांधना है, हज का ihram 7 को बांधना है, 7 की शाम को बांधना है, 7 और 8 की रात को बांधना है, 8 की सुबह को बांधना है, 8 की जोहर से पहले कब बांधना है, कौन बताएगा। फिर जब आपने मीना में पहुंचना है तो वहां पे जाके आपने खैमा कैसे ढूंढना है, खैमे में कैसे रहना है, अगर खुदा ना खासा वहां गुम हो जाते हैं तो कैसे आपने अपने खैमे को ढूंढना है, या अगर आपका कोई दोस्त बिछड़ जाता है कैसे आपने लाखों लोगों में से उसको ढूंढना है। किसी हाजी को गुमशुदगी से बचाने के लिए आपने कौन कौन से इक़दामात पहले से करने हैं, फिर मीना में रहते हुए आपने सारे मामलात को कैसे टैकल करना है, रात वहां कैसे गुजारनी है, सामान कौन कौन सा आपने मीना में लेके जाना है। मीना में रहते हुए जब आपने वहां से 9 ज़िलहिज्जा को अरफात के लिए निकलना है तो किस वक्त निकलना है, क्या आपने 8 और 9 की दरमियानी रात को गुजर निकलना है, क्या 8 और 9 ज़िलहिज्जा की दरमियानी रात को आपने निकलना है, या आपने 9 को फजर के बाद निकलना है। अगर 9 ज़िलहिज्जा को आपने मीना से अरफात पहुंचना है तो किस किस वक्त के दरमियान जाना जरूरी है, कौन से वक्त से पहले वहां पे पहुंचना जरूरी है, कैसे आप जाएंगे, बसेस कहां से मिलेंगी, गाड़ियां कहां से मिलेंगी, क्राउड कितना होगा, कौन हेल्प करेगा आपको, सारे मामलात कौन बताएगा आपको वहां पे। फिर जब आपने अरफात में पहुंचना है तो वहां पे जाके आपने अपना वो खैमा सा जो बना होता है जिसके नीचे आपने सारा दिन वक्त गुजारना है, इबादत करनी है, वो कैसे आपने पहुंचना है, कैसे ढूंढना है। अरफात में वकूफ़े अरफा आपने कैसे करना है, वकूफ़े अरफा वाले दिन के कौन से मामूलात होते हैं, क्या क्या आपने वहां पे परफॉर्म करना है। फिर वहां से जब आपने पहुंचना है अरफात में तो वहां पे कौन सी नमाजें जो आपने मिलके पढ़नी है, जोड़ के पढ़नी, इकट्ठी पढ़नी। क्या वकूफ़े अरफा वाले दिन हम जोहर के बाद असर से पहले वहां से बाहर निकल सकते हैं, कौन सा वक्त है, कौन सी कैद है, कौन सी पाबंदी है, कौन सी शराइत है कि वकूफ़े अरफा वाले दिन किस वक्त हमने अरफात से बाहर निकलना है। फिर वकूफ़े अरफा वाले दिन फिर मुज़दलिफ़ा में पहुंच के आपने कहाँ क़याम करना है, खाना कहाँ से खाना है। सुना है मुज़दलिफ़ा में तो कोई होटल भी नहीं है, रेस्टोरेंट भी नहीं है, वहाँ पे कोई फूड कोर्ट्स भी नहीं है, तो खाना आपने कहाँ से खाना है, कैसे खाना है, मैनेज कैसे करना है, इन सारे मामलात को आपने कैसे समझना है। कौन सा फूड है जो आपने पहले से वहाँ पे साथ लेके जाना है, वहाँ पे आपने कितना वक्त क़याम करना है, क्या क्या वहाँ पे करना है। फिर 10 ज़िलहिज्जा को आपने मुज़दलिफ़ा से कब निकलना है मीना के लिए, मीना में पहुंच के सबसे पहला काम आपने कौन सा करना है, कौन से शैतान को 10 ज़िलहिज्जा को कंकरी मारनी होती है, कुर्बानी कब होती है, हलक कब होता है, एहराम की पाबंदियां हाजी की कब खत्म होती हैं, तवाफ़ुल ज़ियारा कैसे करना है, मक्का कैसे जाना है। उन दिनों तो सुना टैक्सियां भी बंद होती है, गाड़ियां, लोकल ट्रांसपोर्ट सब बंद हो जाता है। इतना थका हाजी होता है, 40-40 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर लोग पैदल चल चल के थक चुके होते हैं। इस सूरत हाल में जाके जब वो बड़े शैतान को कंकरी मारनी, सुना रास्ते सारे ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत सारे रास्ते वो बंद कर देते हैं, फिर हाजी क्या करेगा, कैसे पहुंचेगा। अब जब बड़े शैतान को बिलफर्ज कंकरी मार भी ली है, अब कुर्बानी की कंफर्मेशन कहाँ से होनी है, ये कौन बताएगा। अब कुर्बानी की कंफर्मेशन कैसे होनी है, उसके बाद हलक कहाँ से करवाना है। लाखों लोग होते हैं, क्राउड इंतहा का होता है, कुछ समझ नहीं आ रही होती किधर को जाना है, डायरेक्शनल बोर्ड लगे होते हैं, पता नहीं होता, बूढ़ों को कुछ समझ नहीं आ रही होती, बताने वाला कोई नहीं है, कैसे सीखेंगे ये सारी चीज़ें। तवाफ़ुल ज़ियारा कब करना है, क्या तवाफ़ुल ज़ियारा 10 को करना ज़रूरी है या 11-12 को भी कर सकते हैं। क्या हाजी पे एहराम की पाबंदियां 10 ज़िलहिज्जा को ख़त्म हो जाती हैं या 11 को होती है या 12 को होती हैं। क्या तवाफ़ुल ज़ियारा करने से पहले एहराम की पाबंदियां ख़त्म होती है, तवाफ़ुल ज़ियारा के बाद होती हैं। अगर तवाफ़ुल ज़ियारा से पहले पाबंदियां ख़त्म हो जाती है तो कौन सी पाबंदी है जो तवाफ़ुल ज़ियारा के बाद ख़त्म होती है। मियाँ बीवी एक दूसरे पे हलाल कब होते हैं हज के दिनों में। फिर 11 और 12 ज़िलहिज्जा को आपने क्या करना है। फिर आपने तवाफ़ुल ज़ियारा के लिए जब जाना है तो किस वक्त जाना है, वहाँ के मामलात कैसे होने हैं। तवाफ़ुल ज़ियारा में इतना क्राउड होता है, इतना क्राउड होता है, एक ही वक्त में 40 लाख 35 लाख लोग होते हैं। वहाँ मैनेज कैसे करना है, वहाँ से वापस कैसे आना है। 11 ज़िलहिज्जा को 12 ज़िलहिज्जा को कितने शैतानों को कंकरियाँ मारनी है। क्या वो हालत एहराम में मारनी है या सादा कपड़ों में मारनी है। हमारा हज कितने दिनों में मुकम्मल होना है। क्या 12 ज़िलहिज्जा को हमने वहां से बाहर निकलना है या 13 को निकलना है। अगर 12 को निकलना होगा तो किस वक्त तक हम निकल सकते हैं, किस वक्त से पहले पहले निकल सकते हैं। 13 को निकलना है तो कब तक निकल सकते हैं।
12 को किस वक्त से पहले निकल सकते हैं या 13 को किस वक्त तक निकल सकते हैं? क्या कंकरियां ज़वाल से पहले मारना ज़रूरी है, उससे बाद मारना ज़रूरी है, रात को मारनी चाहिए, दिन को मारनी चाहिए, कब कब की परमिशन है? जो 10 ज़िलहिज्जा को अरफात में वकूफ़ अरफा का वक्त है वो कब से शुरू होकर कब तक होता है? ये सारी वो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर हाजी को पता होनी चाहिए। फिर वहाँ पे मोटी मोटी बातें, इसके अलावा वहाँ पे बेशुमार मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। जब आप 9 ज़िलहिज्जा को सुबह फजर के वक्त यहाँ से निकलेंगे ना मीना से अरफात के लिए, और खुदा ना खासा गाड़ी नहीं मिलती और पैदल जाना पड़ा, तो वहाँ पे जाके आपको नहाना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा। गर्मी से बुरा हाल हो जाता है, अब वहाँ पे गुस्ल कैसे करना है? वहाँ पे पाकीज़गी के मामलात की कैसे अवेयरनेस हमें कौन देगा? क्योंकि वहाँ पे तो वॉशरूम होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, वहीं पे लोग नहा रहे होते हैं, वहीं पे वॉशरूम यूज़ कर रहे होते हैं। हमने पाकी वाले मामलात को, फिर वहाँ पे इहराम कितने लेके जाने हैं? क्योंकि आपने ये जो 8 ज़िलहिज्जा का दिन है, 9 ज़िलहिज्जा का दिन है, 10 ज़िलहिज्जा का दिन होना है, इसमें तो आपने हालत इहराम में होना है, इसकी पाबंदियों में होना है। तो इस दौरान गर्मी होगी, तपश होगी, तो अगर गुस्ल करना है तो मैं कैसे करूँगा? कंघी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, टॉवल यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कौन सा साबुन यूज़ कर सकता हूँ, कौन सा नहीं कर सकता हूँ? ये सारी चीज़ें हाजी को, ये मैं आपको चंद मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ अभी, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है। कौन से हाजी ऐसे हैं जो हज 5 दिन जो है ये बेचारे मुश्किल में गुजारते हैं, तंगी में गुजारते हैं, जबकि ये 5 दिन एक्साइटमेंट के होते हैं, ये 5 दिन जोश के होते हैं, जज्बे के होते हैं, खुशी के होते हैं, लेकिन यही 5 दिन उनके टेंशनों में गुजरते हैं। उसकी वजह क्या होती है? इसने सिखाया नहीं होता। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे हाजियों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जिद करके ज़बरदस्ती पहाड़ों पे चढ़ते रहे, उनको बारहा मना करने के बावजूद भी वो लोग गए हैं, पहाड़ों पे चढ़े और ज़ख्मी होके आ गए। उसके बाद हज के 5 दिन उनके मुश्किल में गुजरे, शदीद तकलीफ में गुजरे। बहुत सारे हाजी हैं जिनको हज के दौरान खाने के मामलात में परेशानी होती है। खुदा रहा इन सारे मामलात को आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और जोश और जज्बे के साथ समझना है। इसको आपने मिशन बना लेना है ज़िंदगी में, और इसको आपने मिशन बना लेना इन चंद दिनों के लिए कि मैंने हर सूरत में, हर एस्पेक्ट से, हर मामले को डिटेल से समझना है, सीखना है, उसके बाद मैंने जाना है।